हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा गर्ग और आज कथा कस्तूरी में आप सभी को सुना रही हूँ सार्थक कथा स्पर्धा के लिए लिखी गई अपनी एक रचना जिसका शीर्षक है परिवर्तन। वर्षों से एक सपना मेरी आंखों में आकार ले रहा था। नौकरी से सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी ऐसी ही जगह में रहना चाहते थे हम दोनों। ये घर देखते ही पसंद आ गया। खुला बरामदा, सामने थोड़ी नीची छत जिस पर नीम के पेड़ ने कब्जा कर रखा था, घर के चारों ओर छोड़ी हुई खुली जगह। विशाखा तो देखते ही खुशी से उछल पड़ी थी। कितनी खुश थी यहाँ आकर। कई बार मैं सोचता था बैंक का सर्व सुविधा युक्त आवास छोड़कर कहीं उसे परेशानी न हो। यहीं आकर पता चला एक गांव उसके भीतर भी था। कितने ही फूल, फल और साग सब्जी हम दोनों ने मिलकर लगाए। बंगले के बाहर की ओर कुछ नीम और पीपल भी। अवकाश प्राप्त जिंदगी खुशियों के साथ बीत रही थी कि एक दिन अचानक हृदयाघात से विशाखा मुझे छोड़ गई। बेटा पहले से ही विदेश में पढ़ाई कर रहा था। उसके जाने के बाद मानो ये किचन गार्डन और बगीचा ही मेरी दुनिया बन गए। उसके लगाए पेड़ पौधों को छूता तो वो मुस्कुराती हुई नजर आती। समय बीतता रहा। विदेश में पढ़ रहा बेटा घर लौट आया। घर में बहू भी आ गई। समय परिवर्तनशील है। यहाँ भी धीरे धीरे सब बदलने लगा। हम दोनों के लगाए मधुमालती, चंपा और मोगरा की जगह धीरे धीरे बांस, साइकस और पाम ट्री ने ले ली। मौसमी फूलों की जगह कैक्टस और एडिनियम आ चुके थे। निधि, हमारी बहू, कई बार नीम के पेड़ को लेकर अपनी नाराजगी जता चुकी थी। उस पर डेरा डाले पंछी घर गंदा करते हैं और गिलहरी सारा दिन यहाँ वहाँ एक टहनी से दूसरी टहनी पर दौड़ लगाया करती है। कुछ भी कुतर डालती है। पेड़ ने आधी छत घेर रखी है। फालतू ही। ये फालतू ही तो मुझे जिंदा रखे है, मैं कहना चाहता था पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया। पर्यावरण को धता बताती इस नई पीढ़ी के लिए प्रदूषण के मायने कितने अलग होते हैं ना। फिर भी दिल के किसी कोने में तसल्ली थी कि बेटा सब जानता है, समझा देगा निधि को। आज पूरे 2 महीनों बाद घर वापस आया हूँ। दोस्तों के साथ लंबे टूर पर चला गया था। बहू बेटे को कुछ वक्त उनके हिसाब से बिताने दूँ। अपने घर में अपने तरीके से रहते हुए एक दूजे को भली भांति समझ लेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जाने के पीछे यही सोच प्रमुख थी। घर के सामने गाड़ी रुकते ही मैं भी एक झटके से वर्तमान में आ गया। मेरा सामान गेट के अंदर घुसते हुए बेटे का उत्साह चरम पर था। पापा, आपके लिए सरप्राइज है, खुश हो जाएंगे आप। वाकई सरप्राइज ही तो था। घर में घुसते ही मानो आसमान से ज़मीन पर गिरा मैं। नीम का पेड़ काटा जा चुका था। उसके ठूंठ को रंग बिरंगे रंगों से रंगवाकर हरी पीली पत्तियां बनवाई गई थी। कई सारे कृत्रिम घोंसले और पक्षियों के दाना पानी के लिए छोटे बड़े डिब्बे लटक रहे थे। पापा, निधि ने गूगल पर सब सर्च किया है। कुछ दिन ज़रूर लगेंगे, फिर देखना सारे पक्षी और गिलहरियाँ दोबारा से आने लगेंगे। कहना चाहता था, बेटा, जिनका घर तोड़कर जबरन निकाला जाता है वो कभी नहीं पलटते, पर चुप रहना मुनासिब समझा। छत खाली थी। एक और फैंसी झूला रखा हुआ था। कुछ नकली सजावटी पेड़ पौधों और चमकदार पत्थरों से सजावट की गई थी। मेरे तमाम छोटे बड़े दोस्तों का नामो निशान मिट चुका था। कितने दुखी हुए होंगे अपने आशियाने को लुटता देखकर। इसी नीम के पेड़ की ठंडक महसूस करते हुए विशाखा और मैं आधी रात तक जागते थे। उसके जाने के बाद भी इससे बातें करते हुए
कितनी ही रातें सुकून की नींद सोया हूँ मैं। विशाखा के जाने के बाद भी जिंदा रहने का एक मकसद मेरे पास था। आज अपने को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ। विशाखा को याद करते हुए मेरी आंखें नम होने लगीं, किंतु कुछ सरप्राइज़ अभी भी बचा हुआ था। अपने कमरे में आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद देख चौंक गया। पीछे आते हुए बेटे ने स्विच ऑन किया। पापा, हवा की शुद्धता तो देखिए, हमने आपके लिए भी एक एयर प्यूरीफायर मंगवा लिया है। आप तो जानते ही हैं इन दोनों पॉल्यूशन कितना बढ़ चुका है। बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है ना? हाँ बेटा, जितनी कृत्रिम जिंदगी तुम सब चुन रहे हो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हुए पेड़ पौधों से नाता तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति जितनी ऊर्जा और बिजली मोबाइल, कंप्यूटर्स, अन्य गैजेट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों और एसी में लगा रहा है, हर चीज़ डिस्पोजेबल प्रयोग करते हो, वो दिन दूर नहीं जब हर घर में हर व्यक्ति के लिए एक एयर प्यूरीफायर ज़रूरी हो जाएगा। मुंह बिगाड़ता हुआ बेटा वापस चला गया। स्विच बंद कर हौले से खिड़की खोलते हुए बाहर अपने नीम की कल्पना करते हुए मैंने आंखें मूंद लीं। नींद तो हमेशा के लिए मेरी आंखों से दूर जा ही चुकी थी। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी वर्षा गर्ग से मेरी ही लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है परिवर्तन। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।